दिलबरों की, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। क्योंकि कहते हैं कि हर यार यार नहीं होता, हर यार भी वफादार नहीं होता। ये तो दो दिनों के मेल की बात है, वरना कभी कभी 7 फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। बढ़िया बात आपने गाई है। अरे आता है उनके हाल पे रोना कभी कभी, मुझे भी किसी को देखकर रोना आ रहा है। बढ़ता है बोझ जीवन का ढोना कभी कभी, तो पड़ता है हाथ अपनों से, अरे मिलता है अक्षर अपनों से धोखा कभी कभी। बहुत अच्छी पंक्ति आपकी, बहुत बढ़िया गीत। आइए आपके बड़े ही सुंदर से गीत का मैं केवल प्रयास कर रही हूं। अब देखिए आपका गीत जो आया है, मैं अपना गीत कभी दोहराती नहीं हूँ। क्या जरूरत पड़ी जब जन समुदाय यहाँ पर प्रबुद्ध बैठा हो व्यर्थ में समय बिताने से। हाँ, ये वो लोग करते हैं जब तक नीचे जवाब होता जाए थोड़ी देर कुछ तो बोलना है, लेकिन ये उनको नहीं कह रहे, लेकिन ये समस्या मेरे पास नहीं है, माता रानी की कृपा है इतनी। आइए मैं दोहरा नहीं रही हूँ कि आपने क्या जवाब दिया, मैंने क्या गाया। आपका गीत बहुत सुंदर है, बस मैं प्रयास कर रही हूँ कि शायद कहीं से आपके सुंदर से भारी भरकम गीत का कहीं से सवाल का जवाब आ जाए। भैया सुनेगा, भैया आप देखिए मैं प्रयास कहां से कर रही हूँ। आदरणीय हमारे अनुरागी भैया, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मेरी पंक्तियों पर आप ध्यान दें। और यहाँ पर प्रबुद्ध जनमानस एकत्रित है, सभी से निवेदन, दादा का हिला दो जरा, दादा का। अरे अरे हेलो 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 भैया, अच्छा सुन रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, हमने सोचा कोई फोन लेके चला जाए, आपको पता भी नहीं चला। सुने, तीनों चले हंसते हुए कर्तव्य मान पर, तीनों कौन? दाता, माता, भ्राता। दाता यानी प्रभु राम, माता यानी जानकी, भ्राता यानी भैया लखन। सुने हुआ क्या, सुने। तीनों चले हंसते हुए कर्तव्य मार्ग पर, अरे राम हंस रहे थे अपनी सोच कर माया। जब वन को जा रहे हैं, अरे राम हंस रहे थे अपनी सोच के माया, अरे लखन हंस रहे थे प्रभु के साथ तो आया। भैया सीता जी हंस रही थी कितने सुंदर बनवासी। भैया सीता जी हंस रही थी कितने सुंदर बनवासी, कितना शुभ अवसर है रहे साथ में दासी। कितना ये शुभ अवसर है रहे साथ में दासी।
वनगमन तो एक को, लेकिन गए तीन। तापस वेश विशेष, अब देखिए अर्थ देखिएगा, तापस वेश विशेष उदासी, विशेष। सुनाई चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद है। वो कह रहे राम को नहीं, तीनों को वनगमन मिला। तापस वेश विशेष ऐसा उतारी लखन है, और उदासी यानी माता जानकी। धन्यवाद है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तब राम वनवासी। अब देखिए विरोधाभास देखिएगा, भगवान राम वन को जा रहे हैं, लेकिन वो हंस रहे हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं। अब इधर लक्ष्मण जी को ग्लानि हो रही है, सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? मेरी पंक्ति कह रही है, सुनेगा। अरे जाते हैं वन को तीनों, पर मन में कामना। लक्ष्मण जी के मन में मलाल हुआ, और क्या मलाल हुआ भैया जी सुनिएगा। जाते हैं वन को तीनों, पर मन में कामना। मन में नहीं मलाल, मलाल, अरे मन में नहीं मलाल, ना कोई कामना। क्यों? पढ़ता है दादाजी, अरे पढ़ता है, अरे पढ़ता है वन को बेबन, पढ़ता है वन में बेबन, बस ना कभी कभी। पढ़ता है वन में बेमन, भैया पढ़ता है वन में बेमन, बस ना कभी कभी। लेकिन आप कह रहे हैं रोना पड़ता है कभी कभी, लेकिन मेरी पंक्ति क्या कह रही है भैया? अरे रो करके, अरे रो के देखो पड़ता है, हंसना कभी कभी। अरे रो करके देखो पड़ता है, हंसना कभी कभी। तो पड़ता है वन में बेमन, बस ना कभी कभी। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद में क्षमा चाहूंगी, बीच में बोल रही हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। कीर्तन जगत की प्रथम महिला कीर्तनकारा, हमारे कानपुर कीर्तन परिवार की सदस्य आदरणीय हमारी दादी जी गुड़िया भारती जी के कर कमलों द्वारा ये 1 रुपए का आशीर्वाद ऑनलाइन आपने भेजा। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय हमारी दादी जी के लिए आप लोग लगा दें। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय दादी जी से मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और जो कि वो हम दोनों कलाकारों को फोन पर सुन रही हैं, मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और सत्यता यही है, अगर वो कीर्तन जगत में ना आती तो फिर रिंकी तिवारी का तो नामो निशान नहीं होता, क्योंकि प्रथम महिला कीर्तनकारा है वो। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे कानपुर की शान थी और आज भी है। मैं उनका हृदय से सम्मान करती हूँ। जैसी उनकी मर्दानी गायकी कही जाती थी, तो आज भी वही चीज है। और क्या बाकी है। धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है दादी जी से। आइए दूसरी बात सुनिएगा भैया। अधिक राम जी खुश हैं। क्यों खुश हैं? पंक्ति कहती है क्यों?
संत हित लीन मनुज अवतार। भैया अरे जब राम बन जाएंगे तभी तो राम बन पाएंगे, और क्या? अगर राम बन ना जाते तो राम बन ना पाते, क्योंकि इनका उद्धार भी तो करना है, प्रभु को और क्या? उद्धार करना है। जिनसे वादा किया था कि चलो मैं आऊंगा, और जब आए तो मेरी पंक्ति कहती है दादाजी, विप्रधेनु सुर संत हित जाते हैं श्रीमान। कैसे बेटे कैसे? इसको कहते हैं ढोला, खड़बड़ खड़बड़ करे बिल्कुल। भैया अरे विप्रधेनु सुर संत हित जाते हैं और क्या? विप्रधेनु सुर संत हित जाते हैं राम जी। वन को भैया अरे लेकर के ताज वापस, क्योंकि वो जो ताज असली ताज था वो बाली के पास था, ये भी एक कारण था वनगमन का। और क्या? भैया अरे राज्याभिषेक कैसे होगा? जब तक असली ताज नहीं होगा तो फिर राज्याभिषेक भी तो नहीं हो पाएगा, और वो असली ताज बाली के पास था, तो मुझे कहना पड़ा लेकर के ताज वापस फिर आते हैं राम जी। तो कहना पड़ा मुझे अरे पढ़ता है देखो बातों में, अरे वाह अरे वाह। पढ़ता है देखो बातों में फंसना कभी कभी। भैया अरे पढ़ता है देखो बातों में फंसना कभी कभी। तो रो करके देखो पढ़ता है फंसना कभी कभी।